गुंडागर्दी का सरकार आया है। बिहार में बीजेपी की सरकार आते ही उन लोगों का भी घर तोड़ा जाएगा जो निजी जमीन था। और निशान लगाते समय बोलते गए कि आप लोग का घर टूटेगा, आप लोग का घर टूटेगा। अतिक्रमण अभियान के नाम पर निजी जमीन को और निजी घर को खत्म किया जा रहा है। और आप थोड़ा घर को दिखाइए, 3 मंजिला घर है। सोचिए इसको बनाने में ये लोग पूरी जिंदगी कितना मेहनत किए होंगे। सरकार का कहना है खुद से तोड़ लो, वरना हम आएंगे तो तोड़ेंगे तो और पैसा भी लेंगे। पटना नगर निगम से एनओसी लिया हुआ, देखिए। अगर नक्शा पास नहीं हुआ, अगर छोटी मोटी गलती है ना तो फाइन भरवाइए। घर तोड़ने का काम, घटिया काम मत कीजिए। सारी महिला यहाँ पर बैठी हुई हैं और ये लोग सब मातम मना रही है। यही लग रहा है कि सरकार निर्दयी हो गई है। ये देख के तो साफ लग रहा है कि आम जनता को कुचल दो और अपना राजगद्दी करे। मतलब नीतीश कुमार जब तक थे तब तक सही चला, बीजेपी की सरकार आते ही किसी के घर पर बुलडोजर चला रहे हैं आप लोग। सरकार का कहना है कि हम सरकारी ज़मीन को तोड़ेंगे, तो ये सरकारी ज़मीन तो है नहीं, तो ये कैसे वो बोल सकते हैं कि हम आके इस पे बुलडोजर चला देंगे। बिहार में मतलब आपको जायज़ लग रहा है क्या? सरकार सही कर रही है क्या? दोस्तों, अभी हम पटना के राजा पुल के पास हैं। बिहार में अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। जब से बिहार में नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं ना, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, अतिक्रमण हटाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर उन घरों को क्यों तोड़ा जा रहा है या निशान बनाया जा रहा है जिनके पास खुद का दाखिल खारिज है, सारा सरकारी डॉक्यूमेंट है, बिजली बिल है, आधार कार्ड पर एड्रेस है, जितनी सरकारी सुविधा मिलती है वो सारा कुछ इनके एड्रेस पे है। तो ये क्या सरकार की मनमानी चल रही है? सरकार आखिर किसी घर पर निशान लगा करके उसको अतिक्रमण या सरकारी जमीन बता दे रहे हैं? क्या ये चल रहा है बिहार में? अभी जिस घर के सामने हम खड़े हैं ना, जरा उस घर को दिखाइए। लाल कलर का निशान लगा हुआ है, मतलब इस पूरे बिल्डिंग को तोड़ दिया जाएगा। और ये सरकारी ऑफिसर्स आए, अधिकारी आए और ये करके गए हैं। इस जमीन का दाखिल खारिज है। 2008 में इस जमीन को खरीदा गया था। इस घर के नाम पर बिजली बिल आता है, आधार कार्ड पर एड्रेस है, जो भी सरकारी सुविधा मिलती है, गैस कनेक्शन है, सब चीज यहाँ पे है। बहाना क्या बनाया जा रहा है इस घर को तोड़ने के लिए? कि नक्शा पास नहीं कराया गया नगर निगम से। बताइए, कोई इंसान कितनी मुश्किल से पेट काट कर एक घर को बनाता है और सरकार कितनी बेरहम होती है कि उनको थोड़ा सा भी रहम नहीं आता कि आखिर किस बेस पर और किस बहाने पर हम किसी घर को तोड़ रहे हैं। नक्शा पास नहीं हुआ इसलिए इस घर को तोड़ा जा रहा है। सरकारी जमीन पर घर नहीं है, दाखिल खारिज और सारा डॉक्यूमेंट है। देखिए, इस घर के ऑनर यहाँ पे खड़े हैं, एक ये हो गए और एक और यहाँ पे है, हाथ में पूरा कागज ले करके, और ये बता रहे हैं कि भैया हमारे जमीन पर लाल कलर का निशान लगा दिया गया और कहा जा रहा है कि इस घर को हम तोड़ देंगे। तो ये घर आपका है चाचा? हाँ, मेरा है। क्यों सरकार ऐसे आकर के लाल कलर का निशान लगा दिया और कह रही है तोड़ देंगे घर? बोल रही है कि आपने जो मकान का भवन का जो निर्माण किया है, आपने पटना नगर निगम के द्वारा आपका नक्शा पारित नहीं किया है, इसलिए तोड़ देंगे। हाँ, इसलिए आपको ध्वस्त कर दिया जाएगा मकान को। आप कब खरीदे थे इस जमीन? हम 2008 में पटना सदर से निबंधन कार्यालय से मैंने रजिस्ट्री कराया था। बजाते उसी समय अपना दाखिल खारिज भी कराया, अपने नाम पर कायम भी किया। उसी समय से मालगुजारी भी देना शुरू कर दिया, जो अभी 2026 मार्च तक, वित्तीय वर्ष तक मेरा दिया हुआ है, भुगतान लगान दिया हुआ है। जब इस भवन को निर्माण हुआ तो फिर हम लोग पटना नगर निगम में कर निर्धारण के लिए आवेदन दिया। हमारा कर निर्धारण भी किया गया पटना नगर द्वारा। हम उसी समय से होल्डिंग टैक्स भी करते आ रहा हूँ, जो 2027 मार्च तक में अप टू डेट भी है। जो भी आए थे अधिकारी, इसको तोड़ने का मतलब कारण क्या बताए हैं? कारण ये बताएं कि आपने नक्शा नहीं पारित किया, हाँ, आपको ध्वस्त कर दिया जाएगा। 2013 में घर बनाए हैं? नहीं, 2013 तक, मतलब चूँकि मकान एक रोज में नहीं बनती है। मैंने 2008 में ज़मीन को क्रय किया, उसी समय से मैं अपना बनाना शुरू किया, जो 5 साल लग गए मुझे इस बनाने में, मकान में। मैं अपने जीवन की एक एक कमाई, एक एक पूंजी मैं इसमें झोंक दिया। अपनी जितनी ताकत थी मेरी, मैंने पूरा सारा लगा दिया। उस पीरियड में, उस दौरान में बाल बच्चे को परवरिश, जन्म, शिक्षा, दीक्षा, सब कुछ कर। बताइए, हम लोग के पास उतना पैसा भी अभी नहीं है कि हम बच्चे लोग को अभी हम शादी विवाह भी कर सकें। अब बताइए, ये इतना बड़ा हमारा दुख का पहाड़ आप ढा रहे हैं, बताइए हमको रोड पर ला रहे हैं। मेरा बाल बच्चा, मेरा
रोड पर आ जाएगा, इनका कैसे होगा शिक्षा दीक्षा, इनका कैसे मैं परवरिश करूंगा, कैसे इनका हम शादी विवाह करूंगा। मेरा कोई पुत्र नहीं है, मेरे सिर्फ 3 गो बेटी है। अब बताइए, मेरे इस तरह का हादसे में अगर मेरे साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है तो इसका कौन देखेगा, कौन परवरिश करेगा। ये भी तो मेरा आशा नहीं कि मेरा कोई पुत्र था कि इन लोग का हाथ संभालेगा, इन लोग के जीवन सबको संभाल सकता है। इस सदमे में मेरी पत्नी बीमार पड़ गई है। अब बताइए हम मैं क्या करूं, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। हम ये लोग वोट लेने के लिए ही बस 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 वो लोग अपना आते हैं, अपना काम करते हैं, चल जाते हैं। आपका तो अतिक्रमण नहीं है? नहीं है ये सरकारी जमीन में तो नहीं, एकदम अपना निजी। ये बीच का जो रास्ता भी है ये भी निजी जमीन है, निजी रास्ता, कोई सरकारी रास्ता भी नहीं है। हम अपना नाला पानी का जो भी निकास किया हूँ सब अपना निकाला हूँ सरकार से परमिशन लेकर मैं अपना नाला का निर्माण किया हूँ। सोचे थे कि आपके घर में ऐसे लाल निशान लग जाएगा कि तोड़ दिया कभी जाएगा? नहीं, हम अपने जीवन में सपने में भी कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ मैं। सोचना तो दूर की बात, कल्पना भी मैं नहीं कर सकता था। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा अजय कुमार नाम हुआ। अजय कुमार। और ये 2 बच्ची है इनकी, और एक नहीं है अभी। अच्छा, क्या मतलब क्या बोलिएगा, सरकार ऐसा काम कर रही है, आपका निजी जमीन है, आपका खुद का घर है और सरकार इसको तोड़ने वाली है। देखिए, सरकार का कहना है कि हम सरकारी ज़मीन को तोड़ेंगे, तो ये सरकारी ज़मीन तो है नहीं, तो ये कैसे वो बोल सकते हैं कि हम आके इस पे बुलडोजर चला देंगे। रहा बात कि नक्शा पास नहीं हुआ, तो ठीक है, 8 ढूंढ का नक्शा पास होता है, रहता तो हम लोग करवाते नहीं। और अगर कुछ गलती हुआ है तो पेनल्टी भर देंगे। हाँ, पेनल्टी ले, हम लोग देने को तैयार है। पटना में ऐसे बहुत सारे मकान आपको मिलेंगे जहाँ पे विदाउट नक्शा पास किए हुए वहाँ पे मकान है, तो वो लोग को नोटिस क्यों नहीं आया? अच्छा, तो आपको लगता है कि सरकार इतनी निर्दयी है कि किसी का दर्द नहीं समझती है? बहुत ज़्यादा ही निर्दयी हो गई है सरकार का। तो यही लग रहा है कि सरकार निर्दयी हो गई है। ये देख के तो साफ लग रहा है कि आम जनता को कुचल दो और अपना राजगद्दी करे। ये तो हमको साफ लग रहा है कि एक बच्ची को रोड पे ला के उनको क्या क्या मिलेगा, उनको ऐसे वो अपना सरकार चलाएंगे बच्चे लोग को रोड पे ला के। हम लोग को एकदम समझ नहीं आ रहा है हम लोग क्या करें। हम लोग पढ़ाई लिखाई में कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या करें। हम लोग टेंशन में, मेरे पापा को अगर कुछ हो जाएगा तो हम लोग को कौन संभालने वाला, कोई संभालने वाला नहीं क्लासेस भी है। हम लोग नहीं जा रहे हैं, माँ का तबीयत खराब है। डर लगता है कभी आए बुलडोजर चला दे। सरकार का कहना है खुद से तोड़ लो, वरना हम आएंगे तो तोड़ेंगे तो और पैसा भी लेंगे। बताइए ये कहाँ की सरकार हुई? और जो एक जगह सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज वही सरकार बुलडोजर चलाकर बेटी को रोड पे लाने का काम कर रहे हैं। बताइए, अगर करवा देते हैं तो हम लोग कहाँ जाएंगे? रोडी पे ना जाएंगे? तो रोडी पे हम लोग को खाना बनाना पड़ेगा, रोडी पे रहना पड़ेगा, रोडी में हम तीनों बहन को रात में सोना पड़ेगा। ये कहाँ का सरकार हुई? एक जगह सरकार घर देने का योजना बना रही है और एक जगह आम जनता का घर उजाड़ के उनका घर आदमी को रोड पे ला रही है। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का न्याय है? तो ये बात है कि अगर सरकारी जमीन में घर होता ना तो शायद समझते कि चलो भाई कहीं ना कहीं गलती इनकी है। खुद का निजी जमीन है, दाखिल खारिज है, सारा डॉक्यूमेंट है, सब चीज़ है, एवरीथिंग। लेकिन फिर भी ऐसे अधिकारी आते हैं, सरकार आती है और कहती है ये घर को हम तोड़ देंगे। अब ये लोग डर डर के रह रहे हैं। सोचिए, रात में सोते भी होंगे ना तो डर के सोते होंगे, कहीं बुलडोजर आकर के घर को ना गिरा दे, फिर हम क्या करेंगे। ये लोग सपने में भी नहीं सोचे होंगे ना कि इस तरीके से सरकार बोलेगी कि तुम्हारे घर को हम तोड़ देंगे। सम्राट चौधरी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है बिहार में, और अतिक्रमण अभियान के नाम पर निजी जमीन को और निजी घर को खत्म किया जा रहा है। क्या कुछ बोलना चाहेंगी सम्राट चौधरी को? बस इतना ही। अरे सर, आपका ये है कि सरकारी ज़मीन है उस पर ना बुलडोजर चलाइएगा, जो आपको कार्रवाई करना है उस पर कीजिए। ये मेरा अपना प्राइवेट ज़मीन है, तो इस पर क्यों आप बोल रहे हैं कि हम बुलडोजर चलवा देंगे, तोड़ लो, वरना कि हम तोड़ेंगे तो हम पैसा भी लेंगे। ये बात कौन बोला था कि खुद से तोड़ लो, नहीं तो हम तोड़ेंगे तो पैसा भी लेंगे? अधिकारी जो आए थे लाल निशान लगा। हाँ, वही लोग बोलते हैं कि तोड़ लो, वरना आएंगे तो हम लोग बहुत सारे पैसे लेंगे। अब बताइए हम लोग कहाँ से देंगे उतने पैसे? और इधर बगल में भी घर है, इधर देखिए चाचा हाथ में डॉक्यूमेंट लिए हुए हैं, सारी महिला यहाँ पर बैठी हुई हैं और ये लोग सब मातम मना रही हैं। पता है, इनके घर कल बेटी की शादी हुई, किसी तरीके से ये लोग शादी करवा कर बच्ची को भेज दिए। घर में शादी का माहौल था लेकिन ये लोग शादी एंजॉय नहीं कर पाए। मातम घर में मन गया जब ये सरकार आकर कही, अधिकारी आके बोले कि तुम्हारे घर को हम तोड़ देंगे।
दोस्तों सालों लग जाते हैं, पूरे जिंदगी का कमाई लग जाता है एक घर बनाने में, और झटके भर में सरकार ये कह देती है कि तुम्हारे घर को हम तोड़ देंगे। खुद का जमीन है, निजी जमीन है, निजी जमीन है, निजी रास्ता भी है, दाखिल खारिज है, सारा डॉक्यूमेंट, सारा जो डॉक्यूमेंट मांगी हम देते हैं सब। ये बात आप अधिकारी को नहीं बोले कि जमीन ये घर में वो सुनने ही के लिए तैयार ना, वो तो आता है कि हमारा ऊपर से ऑर्डर है हम तोड़ेंगे ही। तोड़ेंगे। हाँ तो कौन नगर निगम से आए थे, कहाँ से? नगर में सर हम न्यायालय गए हैं, उच्च न्यायालय, वहाँ पूरा भरोसा है हमको। हाई कोर्ट गए हाँ आप लोग? हाँ तो हाई कोर्ट में क्या बोला वो लोग? अभी तो फाइल हुआ है, आज पता चलेगा। वहाँ से हमारा पूरा उम्मीद है। उम्मीद है। कभी सुने हैं कि हाई कोर्ट कभी कोई के घर तोड़ रहा है? सरकारी जमीन के न तोड़ेगा, चाहे रोड निकालने के लिए होगा तब, वो तो कोर्टो ऑर्डर करते हैं। ऐसे घर हम तो आज तक नहीं देखे कि कोई के घर में तोड़ा दे। फाइन किए हैं। आप ये बताइए कि गाड़ी जब चलता है रोड पर तो उसको पकड़ते तो गाड़ी छीन लेते हैं कि फाइन करते हैं उस पर, और घर जब बना तो उसको कहते हैं तोड़ देंगे। अच्छा एक बात बताइए चाचा, कैसे घर बनाए थे, क्या करते हैं आप? हम तो ड्राइवरी करते हैं। ड्राइवरी करते हाँ क्या साइकिल है, लीजिए ना हमारा साइकिल, क्या फोटो लीजिए, यही साइकिल है। हैं? मतलब पेट काट काट के घर बनाए हैं। माता जी घर तोड़ देगी सरकार तो क्या करिएगा फिर? कैसे तोड़ने नहीं देंगे? हम लोग का प्राइवेट रास्ता है, प्राइवेट घर है, सरकारी रहेगा तब ना। माननीय मुख्यमंत्री जी तो बोल रहे हैं कि सरकारी घर टूटेगा, अवैध घर टूटेगा। उनका भी टूटा, उनका भी तो अवैध था तब टूटा। हम लोग का अवैध है तब तोड़िए। हम पूरा चैलेंज के साथ बोल रहे हैं कि मेरे पास सारा कागज है। क्या लग रहा है, क्यों लाल निशान लगाए हैं ये? लाल निशान लगाए कि आपका नक्शा पास नहीं है, तो कहाँ 8 धूर का नक्शा पास होता? हमको बताएं वो। 20% भी पास है पूरा पटना में, तो सबके तोड़िए, हमारा घर तोड़ दीजिए। चैलेंज क्या है? रास्ता भी सरकार से चैलेंज करते हैं दादा के पूर्वज के, कि हमारा बाप दादा का जमीन है, पूर्वज का जमीन है हम लोग का। और रास्ता भी निजी है, रास्ता भी सरकारी नहीं है, हम लोग का प्राइवेट रास्ता है। अच्छा एक बात बताइए, आपकी बच्ची का शादी था, शादी था, कल बारात था, हम लोग का नानी के यहाँ उसको दूसरे जगह शिफ्ट किए। क्या करते, शादी करवाते कि घर तोड़वाते? कभी भी तो आके धमक जाते वो तो क्या मानने के लिए। उनको भी जब बोले कि 30 दिन का समय दिया जा रहा है तो 30 दिन तो बहुत होता है। हम लोग तो कुछ इंतजाम करते आगे, लेकिन नहीं, 2 ही दिन के बाद कल होकर क्या के निशान लगाए, और निशान लगाते समय बोलते गए कि आप लोग का घर टूटेगा, आप लोग का घर टूटेगा। क्या है? मनमानी, गुंडागर्दी है। गुंडागर्दी का सरकार आया है, ऐसा तो उम्मीद तो नहीं था हमको माननीय मुख्यमंत्री जी से। हम भी तो उनको वोट देते, वोट करके आदमी जिताता तब नेता चुनता है। और क्या हम लोग तो गलत डिसीजन ले लिए? मतलब जब चुनाव इलेक्शन खत्म हो जाता है ना तो पब्लिक को कुचलने का काम करते हैं, और जब इलेक्शन आता है तो लालच देते हैं। पहले लालच देते हैं कि आपका ये होगा, वो होगा। खा लेंगे बैठ के घर में, लेकिन जब आप पावर में होंगे तो आप खुद जाइए ना, भेंट हो जाएगा। आप न्यूज वाले हैं, आप जाके भेंट कीजिए तो भेंट हो जाता है आपको। मुख्यमंत्री जाए देगा आपको, वहाँ नहीं जाए देगा। मेरे पास पूरा कागज है। मेरे घर तो पहली बात, कल लड़की का शादी था, कल 28 तारीख था। लग रहा है शादी का घर है। लड़की को हम हटाए, कैसा बीत रहा होगा उस लड़की के ऊपर। हम लोग यहाँ हैं। बताइए ये देखिए, ये दाखिल खारिज और जमीन का सब पेपर है ना? हाँ देखो ना, हम सब दिखा, बिजली बिल, गैस कनेक्शन सब है। सब एनओसी लेकर के हम घर बनाए हैं। एनओसी लेकर के पटना अरे कागज लीजिए ना, कागज दिखा रहे। ये डीड है। ये डीड है। हाँ देखिए ना आपके सामने ना, ये कैमरे में देखिए। हाँ देखिए, ये 26-27 तक पेड है। पटना नगर निगम का टैक्स देखिए 26-27, देखिए यहाँ पर है। अच्छा टैक्स दे रहे थे तब दिक्कत नहीं हुई? कमर्शियल टैक्स दे रहा है। 2027 तक मेरा एडवांस। रुके ना, हम दिखाना पूरा कागज। पकड़ो, ये पकड़। बिजली बिल है 31/7/12 के लगा हुआ, देखिए 12 में देखिए। मोटे से ना दाखिल खारिज 8/9 का, 8 में ना जमीन, देखिए ना आप पढ़ी है। ये यही नोटिस आया है, आदेश अभी आया है तोड़ने का। ये 23 तारीख के आया था। 23 तारीख को आया था, ठीक है। पटना नगर निगम से एनओसी लिया हुआ, देखिए इसका पलट के भी देते हैं हम। देखिए इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर के साइन है, सब लिखा हुआ है, रोड उसी का बनाया हुआ है। देखिए ये लीजिए बढ़िया से, बोलिएगा। देखिए एनओसी में हम पैसा जमा किया था ना, ये दिया है, देखिए 200 रुपया
पटना नगर निगम देखिए 13 से हम टैक्स देना स्टार्ट किए, 13 वाला रसीद है, 13-14 का, 13-14 देना स्टार्ट। ओके देखिए हम 13 में बनवाए थे, देखिए ये 2013 में नक्शा। हाँ वो बनाए, देखिए ना आपको, देखिए पास नहीं कराए थे, हम जमा नहीं किए थे। देखिए सारा डॉक्यूमेंट आपके सामने है और अब सरकार से सवाल ये कि अगर कोई नक्शा पास नहीं करवाता है तो क्या उसका घर को तोड़ दिया जाएगा? और ये 8 धुर जमीन है, इनका कहना है कि ये छोटा सा जमीन है, 2 लोग अपना घर बनाए हैं और 8 धुर जमीन का इनका कहना है कि नक्शा पास नहीं होता है। अब सोचिए कि अगर इनकी इतनी गलती है कि ये नक्शा पास नहीं करवाए तो फाइन भरेंगे, इनसे फाइन भरवाइए ना, कि आप आके घर ही तोड़ दीजिएगा। मतलब पूरे जिंदगी बूढ़े हो गए हैं, 50 साल से ज्यादा उम्र हो गया होगा, लेकिन ये लोग सपने में भी नहीं सोचे थे कि सम्राट चौधरी की सरकार आते ही, बिहार में बीजेपी की सरकार आते ही उन लोगों का भी घर तोड़ा जाएगा जो निजी जमीन था, खुद का जमीन था, खुद का प्रॉपर्टी था, सब चीज खुद का था। बस एक छोटी सी गलती इनकी थी कि नक्शा पास नहीं करा पाए, तो नगर निगम आती है और बोलती है हम घर तोड़ देंगे। मतलब ये क्या बिहार में, मतलब आपको जायज लग रहा है क्या? सरकार सही कर रही है क्या? क्या चल रहा है बताइए? कोई इंसान जमीन खरीदा, घर बनाया, पूरी जिंदगी मेहनत किया और आप अचानक आकर के कह रहे हैं कि हम घर तोड़ देंगे। ये दादागिरी नहीं है तो और क्या है? केंद्र में मोदी जी हैं, देखिए जरा वीडियो को। बिहार में बीजेपी की सरकार आते ही, सम्राट चौधरी की सरकार आते ही आप लोग ये कर रहे हैं। मतलब नीतीश कुमार जब तक थे तब तक सही चला, बीजेपी की सरकार आते ही किसी के घर पर बुलडोजर चला रहे हैं आप लोग। अगर नक्शा पास नहीं हुआ, अगर छोटी मोटी गलती है ना तो फाइन भरवाइए। घर तोड़ने का काम, घटिया काम मत कीजिए। अगर सरकारी जमीन में, अवैध जमीन में अगर घर है तो जाइए उसको तोड़िए और नोटिस दीजिए पहले 6 महीने का, 3 महीने का। पूरा सरकारी सुविधा है यहाँ पे, गैस कनेक्शन, बिजली बिल, दाखिल खारिज सब चीज है, लेकिन फिर भी इस तरीके से घर तोड़ने के लिए ये लोग अधिकारी आए। और एक बात बताइए माता जी, निशान लगा के और अगले दिन तोड़ने के लिए आ गए, लेकिन पूरा फोर्स के साथ, बहुत आदमी के साथ आकर के बुलडोजर भी आया। हाँ, बुलडोजर तो नहीं देखे, रोड पर होगा। तो क्या बोले वो लोग? बोले कि टूटेगा मकान, तो फिर आप लोग क्या किए? हम लोग वही फाइल किए, तोड़ने नहीं दिए। बहुत फोर्स के साथ है। ऊपर से ऑर्डर है, हाँ मतलब मुख्यमंत्री जी का। अब किसका ऑर्डर है तो वही जान, कहीं कि हमारा नौकरी चल जाएगा। नौकरी चल जाएगा, हाँ सीधे वो बोल रहा। मतलब यही तो जवाब होता है, नौकरी चल जाएगा। मतलब किसका ऑर्डर है? मुख्यमंत्री जी का या प्रधानमंत्री जी का ऑर्डर है? किसी आम आदमी का आके घर बेवजह तोड़ देना कहाँ तक सही है? ये पटना का राजा पुल दुजरा जगह है और आप थोड़ा घर को दिखाइए। कितना मंजिला घर है? 3 मंजिला घर है। 3 मंजिला घर है। सोचिए इसको बनाने में ये लोग पूरी जिंदगी कितना मेहनत किए होंगे, बताइए। 8 धूर में, हाँ 564 स्क्वायर फीट में बना। एक वीडियो में वो एक कार्यक्रम में ये बोले थे कि निजी जमीन को छोड़ करके, निजी घर को छोड़ करके बिहार में जितना भी अवैध कब्जा है, सरकारी जमीन पर घर बना हुआ है, उसको हम ध्वस्त कर देंगे। तो भाई ये निजी जमीन है, ध्यान दीजिए, ये निजी जमीन है, ये निजी घर है, आप इसको हाथ नहीं लगा सकते हैं। अगर पास नहीं है नक्शा तो आप उस पर फाइन कीजिए। बाकी में दोस्तों बिहार में यही सब चल रहा है। अवैध जमीन और अवैध घर को लेकर के जो सरकार एक्शन ले रही है, कहीं ना कहीं उनका जो एक्शन है वो गलत जा रहा है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो शेयर करिएगा। नमस्कार।